हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम नर्व इम्पल्स, टाइप्स ऑफ नर्व इम्पल्स, टाइप न्यूरॉन एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्ट डिस्कस करेंगे। तो नर्व इम्पल्स हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। नर्व इम्पल्स क्या होता है? इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स जो कि हमारी नर्व्स एंड न्यूरॉन्स के अंदर ट्रेवल करते हैं, हम उसको क्या कह देते हैं? नर्व इम्पल्स कह देते हैं, राइट। तो नर्व इम्पल्स क्या है? टू टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड हमारा हो जाता है केमिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होती है? जो हमारी जो न्यूरॉन है उसके अंदर जो सिग्नल हमारा ट्रेवल कर रहा है, न्यूरॉन के अंदर जो हमारा सिग्नल ट्रेवल करता है, नर्व सेल के अंदर जो सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल करते हैं, राइट। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। और न्यूरॉन के बाहर जो होते हैं, ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब सिग्नल जाते हैं, वो किसकी फॉर्म में जाते हैं? केमिकल इम्पल्स की फॉर्म में जाते हैं, वो केमिकल्स की फॉर्म में जाते हैं, ठीक है। एक न्यूरॉन जहाँ पे एंड होता है, राइट, तो वहां से जो सिग्नल जाएगा वो किसकी फॉर्म में जाएगा? दूसरे न्यूरॉन तक केमिकल इम्पल्स की फॉर्म में जाएगा, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हो गया इनसाइड द न्यूरॉन, विद इन द न्यूरॉन, एंड केमिकल इम्पल्स हो गया है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, राइट। Now, types of neuron. There are three types of neuron. First is your sensory neuron. तो sensory neuron क्या होती है हमारी? सेंसरी न्यूरॉन को हम एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। एंड सेंसरी ऑर्गन न्यूरॉन्स क्या करते हैं बेटा? इट रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू, ये क्या करती है बेटा? ये नर्व इम्पल्स को क्या करती है? कैरी करती है कहाँ से? सेंस ऑर्गन से। ये कहाँ तक लेके जाती है? ब्रेन तक लेके जाती है, ठीक है। जो सिग्नल्स रिसीव कर रही है, किसके थ्रू कर रही है? सेंस ऑर्गन्स के थ्रू रिसीव कर रही है इन्फॉर्मेशन। एंड ये किसके पास लेके जाती है उस इन्फॉर्मेशन को? ये उस इन्फॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक लेके जाती है, राइट। मोटर न्यूरॉन को हम एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। एंड मोटर न्यूरॉन और एफरेंट न्यूरॉन का क्या काम होता है बेटा? ये जो इन्फॉर्मेशन इसने रिसीव करी है, ठीक है, जो इसने इन्फॉर्मेशन रिसीव करी है ब्रेन से, और ठीक है जी, एफरेंट न्यूरॉन क्या होती है? जो ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करती है हमारे ब्रेन से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से, ये उसको कहाँ तक लेके जाती है? ये उसको मसल और ग्लैंड तक लेके जाती है, राइट। तो ये क्या कर रही है? मोटर न्यूरॉन का क्या काम है? ये जो इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है इसको, उसको कहाँ तक लेके जाती है? मसल और ग्लैंड तक पहुंचाती है। जो ब्रेन से इसको इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है उसको ये मसल और ग्लैंड तक पहुंचाती है, राइट। एंड एसोसिएशन और रिले न्यूरॉन को हम इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं। तो ये क्या होती है बेटा? इट इज अ कनेक्शन। ये क्या करती है? कनेक्शन एस्टैब्लिश करती है, किसके बीच में? सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में, राइट। और ये क्या करती है? जो इसने इन्फॉर्मेशन रिसीव करी है सेंसरी न्यूरॉन से, ये उसको किसको देती है? मोटर न्यूरॉन को देती है, ठीक है। रिले न्यूरॉन का काम क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन की इन्फॉर्मेशन को इसको किसको देना है? मोटर न्यूरॉन को देना है। ये रिले न्यूरॉन का, ठीक है जी, ये काम होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। उसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं टाइप ऑफ एक्शन। 3 टाइप्स ऑफ एक्शन होते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो बेटा 3 टाइप ऑफ एक्शंस होते हैं, वॉलंटरी एक्शंस, इनवॉलंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शंस, ठीक है। तो वॉलंटरी एक्शंस है, मूवमेंट्स क्या होती हैं जो कि हम अपने आप करते हैं, ठीक है, दैट आर कंट्रोल्ड बाय आवर विल। लाइक हमने अपने हैंड मूवमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, हम अपनी मर्जी से अपना हाथ हिला रहे हैं, अपनी मर्जी से हम अपना ठीक है, हम रनिंग कर रहे हैं, अपनी मर्जी से रनिंग कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से दौड़ रहे हैं और अपनी मर्जी से ही हम स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट एक्शंस व्हिच कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल, उसको हम क्या कहते हैं? वॉलंटरी एक्शन कहते हैं, ठीक है। इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व होती है और इसमें ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है, राइट। इसके एग्जांपल्स है राइटिंग, वॉकिंग, डांसिंग एंड जंपिंग। इनवॉलंटरी एक्शंस और मूवमेंट्स क्या होंगी? जो कि हम अपने विल से हम जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट, जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती। लाइक हमारी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो क्या ये हम अपने आप कर सकते हैं? डाइजेशन नहीं कर सकते, राइट। जैसे हमारी हार्ट जो है पंप कर रहा है ब्लड को, ठीक है, तो ये क्या हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं? ये अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है ये, राइट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स क्या होती हैं? हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस में, रिथमिक एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है? जो हमारा फुट पाइप से आ रहा है, ठीक है, रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। तो क्या हो रहा है? हम बेसिकली इस केस में हमारा जो ईसोफेगस जो फुट पाइप है हमारी, वहां से जो आ रहा है, वो फुट पाइप में जो आ रहा है वो नीचे कैसे जाएगा? फुट पाइप में जो है, तो वहां पे क्या हो रही है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हो रही है, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रही है? हमारा फुट पाइप के में जो फुट आया है वो नीचे जा रहा है स्टमक के अंदर, राइट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू होता है वो। और कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये भी अपने आप हो रहा है, राइट।
तो रिफ्लेक्स एक्शन एंड मूवमेंट क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन मूवमेंट जिसमें हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है बेटा, जो कि हमारे ऑटोमेटिक, जैसे हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, राइट, तो हमारा जो है अपने आप से हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? जब हमने हॉट किसी ऑब्जेक्ट को टच किया, हम अपने आप से हाथ हमारा जो है, अगर हमें कोई चीज गर्म लगी है तो हमारा हाथ अपने आप पीछे चला जाएगा, राइट। ऐसा तो नहीं है कि हम अपने हाथ को वहीं पे ही रखेंगे। तो ये क्या हुआ, ये सडन मूवमेंट हुआ एकदम से, जो कि इसमें तो हमारा कोई रोल नहीं था, दैट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल, इसमें ब्रेन भी इन्वॉल्व नहीं है। इन मूवमेंट्स में हमारा कौन इन्वॉल्व होता है? स्पाइनल कॉर्ड इज इन्वॉल्व, राइट। तो हमने ध्यान रखना है रिफ्लेक्स एक्शन में हमारा स्पाइनल कॉर्ड इज इन्वॉल्व, राइट। एग्जांपल्स क्या है? विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, स्नीजिंग हो रही है, ठीक है, आपको स्नीजिंग होगी, डस्ट पार्टिकल्स आपके नोज के अंदर एंटर किया तो अपने आप आपको स्नीजिंग होगी, राइट। शिवरिंग, आप ठंड में अपने आप शिवर करते हो, आपको ठंडी लगती है जब। आईलिड्स आपकी क्लोज हो जाती है जब आप ब्राइट लाइट आपकी जो है आईज में एंटर करेंगी, राइट। आप जब आप ब्राइट लाइट एंटर करी तो आईलिड्स आपकी क्लोज अपने आप क्लोज होगी, राइट। तो ये क्या है? सारी मूवमेंट्स हमारी रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर आएंगी, राइट। तो रिफ्लेक्स एक्शन हम देखते हैं इसका क्या पाथवे फॉलो करता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, नेक्स्ट देखते हैं इसको। रिफ्लेक्स एक्शन को आप कैसे डिफाइन करोगे? स्पॉन्टेनियस, इनवॉलंटरी एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। तो इनवॉलंटरी एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आपने देखा, इसमें क्या था? ये हमारा जो था, हमने अपनी मर्जी से हाथ टच जो है हॉट, हमने पैन को टच किया, अपनी मर्जी से टच किया, तो वो क्या था? ऑटोमेटिक था। वो क्या था? हमारा वॉलंटरी था, ठीक है। अपने आप को हमारा हाथ जो है वो वहां से हमने हटा लिया क्योंकि वो गर्म लगा, तो अपने आप हमारा हाथ पीछे हो गया, तो वो क्या था? हमारा ऑटोमेटिक था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? तो ये क्या किस में चेंज हो गया? ये इनवॉलंटरी में चेंज हो गया, राइट। इनवॉलंटरी एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हुआ ये स्पॉन्टेनियस, सडन, ठीक है, जो अपने आप ये क्या होता है? सडन जो होता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो हमने कोई भी हार्मफुल सिचुएशन को डिटेक्ट किया हमारे स्टिमुलस ने, और उससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हुआ? स्पॉन्टेनियस जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, इनवॉलंटरी एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, जो उसको हम क्या कह देते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बोल देते हैं, राइट। ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट अनोइंगली वी विथड्रॉ आवर हैंड, ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो गया। और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्स आर्क होता है रिफ्लेक्स एक्शन को कराने के लिए जो हमारा नर्व इम्पल्स जो पाथ फॉलो करती है, रिफ्लेक्स एक्शन कराने के लिए नर्व इम्पल्स जो पाथ फॉलो करती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? रिफ्लेक्स आर्क बोल देते हैं, राइट। तो इसका क्या रिफ्लेक्स एक्शन का देखिए पाथ क्या फॉलो करा है इसने। पहले हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट प्लेट को टच किया, ठीक है, हॉट प्लेट को टच किया, तो उसमें हमारा क्या हुआ? स्टिमुलस ने इंफॉर्मेशन रिसीव करी, और क्या हुआ? हॉट प्लेट को जब हमारे कौन से रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए? उसमें हमारे थर्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए। हॉट प्लेट था तो थर्मो रिसेप्टर्स, ठीक है, किसने डिटेक्ट किया उसको? थर्मो रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया। कौन से रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए? थर्मो रिसेप्टर्स। फिर वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन लेके जाएगा? ये इन्फॉर्मेशन, जो थर्मो रिसेप्टर्स की इन्फॉर्मेशन किसने रिसीव करी? सेंसरी न्यूरॉन्स ने रिसीव करी। सेंसरी न्यूरॉन कौन सी इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं? रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन रिसीव करती है, और किसके पास लेके गई वो इन्फॉर्मेशन को? स्पाइनल कॉर्ड को लेके गई, स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उस केस में हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, तो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी? स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगी। तो सेंसरी न्यूरॉन किसके पास इन्फॉर्मेशन लेके गई? स्पाइनल कॉर्ड के पास। और आप ऐसे भी कह सकते हो सेंसरी न्यूरॉन किसके पास इन्फॉर्मेशन लेके जाती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और रिफ्लेक्स एक्शन के केस में इन्फॉर्मेशन कहाँ गई? हमारी स्पाइनल कॉर्ड के पास गई। स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड से वो इन्फॉर्मेशन कहाँ गई? हमारी जो रिलियन न्यूरॉन था, यहाँ पे रिलियन न्यूरॉन नहीं दिया हुआ, हम डायग्राम में देखेंगे उसको। तो रिलियन न्यूरॉन ने क्या किया? सेंसरी न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन लेके उसको कहाँ दे दिया? मोटर न्यूरॉन को दे दिया। तो वो क्या करता है? एक इंटरमीडिएट का काम करता है। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन कहाँ गई? हमारी स्पाइनल कॉर्ड से रिले न्यूरॉन पे जाएगी, फिर रिले न्यूरॉन से हमारी वो मोटर न्यूरॉन पे जाएगी। मोटर न्यूरॉन उसको किसको दे देगा? जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई उसको रिले न्यूरॉन से, मोटर न्यूरॉन ने उसको किसको दे दी? इफेक्टर्स को दे दी, ठीक है। इफेक्टर्स को इन्फॉर्मेशन जाने के बाद, इफेक्टर क्या है? मसल भी हो सकता है, कोई ग्लैंड भी हो सकता है। हॉट ऑब्जेक्ट के केस में ये मसल है, राइट। तो उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन हमारी कहाँ गई? इसकी फॉर्म में जनरेट होगी, फिर रिस्पॉन्स की फॉर्म में जनरेट हुई, और हमने क्या किया? हमने अपना हैंड विड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या था? हमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया हैंड ने, उसके बाद क्या हुआ? ये स्टिमुलस रिसीव किया किसने? ये इन्फॉर्मेशन किसने रिसीव करी? हमारी
ये रिसेप्टर्स ने रिसीव करी इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन रिसेप्टर्स के पास से कहाँ गई, हमारी सेंसरी न्यूरॉन के पास से। सेंसरी न्यूरॉन ने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुंचा दी, हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि रिफ्लेक्स एक्शन के केस में क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के पास गई ये इन्फॉर्मेशन। स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन ये कहाँ पे गई, हमारी किसके पास गई, रिले न्यूरॉन को। वो रिले न्यूरॉन का काम क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन उसने सेंसरी न्यूरॉन से ली उसको वो किसको दे देता है, मोटर न्यूरॉन के पास ट्रांसफर करने का काम क्या करता है, रिले न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन ने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली, रिले न्यूरॉन के पास से। और मोटर न्यूरॉन ने क्या किया, फिर जो इन्फॉर्मेशन थी उसके ऊपर कहाँ पे गई, वो इफेक्टर के पास। इफेक्टर से क्या हुआ, रिस्पॉन्स जनरेट हुआ और हमने अपना हैंड विड्रॉ कर लिया। ठीक है जी। तो इस केस में इफेक्टर क्या है, मसल है, राइट। तो ये डायग्राम है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इसको अच्छे से करना है। रिफ्लेक्स आर्क इन रिफ्लेक्स सेक्शन पूछा जाता है, इसका ट्रेस सीक्वेंस ऑफ, इसे में क्वेश्चन कैसा आता है, ट्रेस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स व्हेन यू टच हॉट ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या है, एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको बताना होता है और डायग्राम की फॉर्म में एक्सप्लेन करना होता है इसको। ठीक है, एक और इसके हम 2 एग्जांपल्स और करेंगे। ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हेन ब्राइट लाइट इज एंटर इनटू योर आईज। तो क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बताने हैं आपने। एक और क्वेश्चन करेंगे जब आप रनिंग कर रहे हो। ठीक है, तो मैं भी दोनों क्वेश्चन और डिस्कस करती हूँ आपके साथ। नेक्स्ट में बनता है रिफ्लेक्स सेक्शन पे, ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हेन अ ब्राइट लाइट इज एंटर्ड इनटू योर आई। तो क्या हुआ बेटा, हमारा स्टिमुलस रिसीव हुआ किसके थ्रू, फोटोरिसेप्टर्स के थ्रू। स्टिमुलस कैसे रिसीव हुआ, फोटोरिसेप्टर्स के थ्रू स्टिमुलस रिसीव हुआ। और क्या हुआ फिर, वो कहाँ पे गया है, तो और आई के अंदर वो जो ब्राइट लाइट थी वो एंटर किसके थ्रू करेगी, प्यूपिल के थ्रू करेगी। ब्राइट लाइट जो थी वो आई में एंटर कैसे करेगी, प्यूपिल के थ्रू करेगी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी किसने, कौन से रिसेप्टर ने रिसीव करी, फोटो रिसेप्टर ने रिसीव करी इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ स्टिमुलस। और ये किसके पास इन्फॉर्मेशन गई, सेंसरी न्यूरॉन्स के पास गई और सेंसरी नर्व्स के पास गई। और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे गई, हमारी ब्रेन के पास गई। फिर वो ब्रेन से इन्फॉर्मेशन हमारी कहाँ गई, मोटर नर्व्स के पास गई। मोटर नर्व्स से वो कहाँ गई, हमारी आइरिस के पास गई। आइरिस का क्या काम होता है बेटा, जो प्यूपिल के थ्रू जो हमारी लाइट एंटर हो रही है आइज के अंदर, उसको वो क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, अगर तो ब्राइट लाइट एंटर हो रही है तो वो प्यूपिल के साइज को छोटा कर देगा। प्यूपिल की जो के अराउंड जो सर्कुलर मसल्स हैं, आइरिस की जो मसल्स है वो उसको क्या कर देगा, प्यूपिल के साइज को छोटा कर देगा, राइट। आइरिस के केस में आइरिस क्या करता है, आइरिस की 2 तरह की मसल्स होती हैं आइरिस में। तो वो क्या करता है, जो ब्राइट लाइट एंटर करती है वो क्या करता है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो प्यूपिल का साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। जब आपकी डिम लाइट है और आप डार्क रूम में एंटर, आप क्या कर रहे हो, डार्क रूम से आप क्या कर रहे हो, ब्राइट रूम से आपने, ब्राइट लाइट थी वहां से आप एक डिम लाइट वाले रूम में एंटर कर गए हो। तो उस केस में क्या होगा, आपका प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा। और इस केस में ब्राइट लाइट थी तो इस केस में क्या होगा, प्यूपिल का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा, मसल्स क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। तो इसीलिए प्यूपिल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। उसका रिस्पॉन्स क्या हो गया, प्यूपिल श्रिंक हो गया आपका, राइट। तो ये आपका आ सकता है रिफ्लेक्सेशन के केस में। एक हॉट ऑब्जेक्ट वाला हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड हमने डिस्कस किया आई का केस, जिसमें ब्राइट लाइट एंटर कर रही थी, राइट। और फोटो रिसेप्टर इसमें जो थी उन्होंने इंफॉर्मेशन रिसीव करी किसी के स्टिमुलस के थ्रू, राइट। तो ये आप बना के आओगे डायग्राम। और रिफ्लेक्सेशन वाला जो है आप ऐसे आप बनाओगे इसको फ्लो चार्ट। तो ये कुछ रिफ्लेक्स सेक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। What is mean by the reflex section with the help of a label diagram trace the sequence of events। ठीक है जी, ये आप बता देंगे, राइट। तो इस केस में मैंने जब ये बताया था आपको, हॉट ऑब्जेक्ट जब आप टच करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि द इम्पल्सेस, यहाँ पे एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं क्या हुआ इस केस में। जब आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, देख फॉर एग्जांपल, जब आपने स्टिमुलस रिसीव किया, ठीक है, कौन सा स्टिमुलस रिसेप्टर ने रिसीव किया, राइट। तो सेंसरी न्यूरॉन्स ने क्या किया, उस नर्व इम्पल्स को किसको दे दिया, स्पाइनल कॉर्ड को दे दिया। फिर उसके बाद इंटर न्यूरॉन ने क्या किया, वो मैसेज किसको दिया, मोटर न्यूरॉन को दिया। और सेंसरी न्यूरॉन ने क्या किया, रिसीव इनकमिंग impulses at the dendrites, the impulses move away from the cell body to the axon। इन्होंने सारा बता दिया, स्ट्रक्चर बता दिया, न्यूरॉन में कैसे सिग्नल ट्रेवल करते हैं, ठीक है, विद इन द न्यूरॉन।
तो जब साइनैप्स के में क्या होता है बेटा, जो हमारे जो साइनैप्स, मैंने आपको क्या कहा था, साइनेप्टिक टर्मिनल, ठीक है, जो एक्सॉन टर्मिनल है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, बेसिकली वहाँ पे केमिकल रिलीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी, एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी, तो नेक्स्ट न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती है, जो प्रीवियस न्यूरॉन थी तो उसका जो टर्मिनल एंड था, ठीक है, सिनेप्टिक टर्मिनल, जिसको आप एक्सॉन टर्मिनल था, तो वहाँ पे क्या था, साइनेप्टिक नॉब मैंने आपको बताई थी, ठीक है। वहाँ पे क्या था, सिनेप्टिक नॉब पे क्या हो रहा था, केमिकल्स हमारे रिलीज हो रहे थे, किसके थ्रू हो रहे थे वो केमिकल्स रिलीज, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू, राइट। नेक्स्ट न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी, वहाँ पे जो प्रीवियस न्यूरॉन थी उसके जो टर्मिनल एंड पे क्या था, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू केमिकल्स रिलीज हो रहे थे, और वो कौन सा केमिकल रिलीज होता है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। वो कौन सा केमिकल होता है जो रिसीव होता है एट द एंड ऑफ द सिनेप्टिक टर्मिनल, वो कौन सा केमिकल है, एसिटाइल कोलिन, राइट। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, कौन सा केमिकल रिलीज होता है, तो वो क्या, कौन सा केमिकल है, एसिटाइल कोलिन, राइट। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इंटर न्यूरॉन मैंने आपको बता दिया, रिले न्यूरॉन को कहते हैं, ठीक है। तो उसका काम क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन लेके वो मोटर न्यूरॉन को पास करना, राइट। तो कनेक्शन बस क्या करती है, इट सर्व्स एज अ कनेक्शन बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन एंड द मोटर न्यूरॉन, एंड साइनैप्स क्या होता है, द माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन एडजेसेंट टू न्यूरॉन, उसको हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोल देते हैं, राइट। तो the signals arrive at the end of the one neuron flows to them as an electrical signal, जो electrical signal था within the neuron, हमारा कौन सा सिग्नल होता है, जो within the neuron कौन सा सिग्नल ट्रेवल करता है, हमारी न्यूरॉन के अंदर कौन सा सिग्नल ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। वो साइनैप्स पे कौन सा सिग्नल होता है, केमिकल सिग्नल, और वो कौन रिलीज करता है, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, और किसके कौन सा केमिकल रिलीज करते हैं वो, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, रिलीज बाय द सिनेप्टिक वेसिकल्स एट द सिनेप्टिक टर्मिनल, राइट। न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से वो कौन से केमिकल रिलीज करते हैं, एसिटाइल कोलिन, और वो कहाँ पे होता है, सिनेप्टिक वेसिकल्स पे रिलीज होता है वो, ठीक है। और कहाँ पे होता है वो प्रेजेंट, वो कहाँ पे रिलीज हो रहा है, सिनेप्टिक टर्मिनल एट द एंड ऑफ द एक्सॉन टर्मिनल का जो एंड होता है वो क्या होता है, हमारा सिनेप्टिक टर्मिनल भी हम, एंड कंटिन्यूज एज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द नेक्स्ट न्यूरॉन। फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारा जो है केमिकल रिएक्शन जो है हुआ है ये, ठीक है, केमिकल रिलीज कर रहा है वो, तो केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो उसके थ्रू हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फिर जो नेक्स्ट न्यूरॉन में हमारा ट्रेवल करेगा, ठीक है। ऐसे ही वो एडजेसेंट न्यूरॉन में उसके ऐसे ही इंफॉर्मेशन एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल पे इंफॉर्मेशन गई, और दूसरे नर्व सेल से फिर वो वाइस वर्सा ऐसी इंफॉर्मेशन हमारी ट्रेवल करती है, राइट। आगे इन्होंने मोटर न्यूरॉन को एक्सप्लेन किया है, डायग्राम बताना है, रिस्पॉन्स क्या हुआ वो एक्सप्लेन करना है, राइट। तो ऐसे आपका रिफ्लेक्स के ऊपर बेस्ड जब क्वेश्चन आएगा तो आपने ऐसे रिफ्लेक्स सेक्शन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आ जाता है ये नर्वस सिस्टम का डायग्राम है, न्यूरॉन का, वो स्ट्रक्चर आप एक्सप्लेन कर दोगे। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क आपको पता है, रिफ्लेक्स सेक्शन के थ्रू रिफ्लेक्स सेक्शन जो पाथवे फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स सेक्शन जो पाथवे फॉलो कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोल देते हैं, ठीक है जी। तो ये आप इसका रिफ्लेक्स आर्क का ऐसे डायग्राम बनाओगे। और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्स सेक्शंस, तो इसमें कौन सा है हमारा, जब आप स्पीडीली कार ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, तो आप एकदम से साइड हो जाते हो, सडनली आप साइड हो जाते हो फटाफट से, ऑल ऑफ सडन आप फटाफट से साइड हो गए, ठीक है। एकदम से आपकी बॉडी कार को देखते हुए आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, और आप अपना हैंड को विड्रॉ कर लेते हो, आपको कोई, आपने किसी पिन के ऊपर आपने प्रिक कर लिया है, या फिर आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया है, आपकी आईज अपने आप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है, जब ब्राइट लाइट आपकी आईज के अंदर एंटर करती है, ठीक है। लाउड नॉइज जब आप सुनते हो तो हम अपने एकदम से कान बंद कर देते हैं, राइट, अपने ईयर्स के ऊपर हैंड रख लेते हैं, ठंडी में हम शिवर करते हैं, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल है हमारे रिफ्लेक्स सेक्शंस के, राइट। तो कैसे आप इसका एक बना सकते हो, ठीक है जी। इसने बताया है रिफ्लेक्सेप्टर्स पे इंफॉर्मेशन गई थी, सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं हमारे, फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड पे मोटर न्यूरॉन्स, फिर इफेक्टर्स के पास गई, राइट। इफेक्टर्स क्या हो सकते हैं, मसल और ग्लैंड हो सकती है। तो यही क्वेश्चन आपके ऊपर बनते हैं रिफ्लेक्सेशन के ऊपर जो हमने डिस्कस करे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन ब्रेन को डिस्कस करेंगे।